फिल्म की शुरुआत में हमें कोल्ड वॉर का समय दिखाया जाता है और ये ऐसा समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जिसकी बात सोवियत यूनियन यानी कि आज के रशिया में एक सीक्रेट लोकेशन दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोगों को सुपर ह्यूमन बनाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर हम एक साइंटिस्ट को कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते देखते हैं जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसने उन लोगों को सुपर ह्यूमन बना दिया है। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ हम 3 वॉर रोबोट्स को देखते हैं जो अपने सामने रखे टारगेट्स को बड़ी आसानी से नष्ट कर देते हैं और वहीं पास ही आर्मी के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। दरअसल वो लोग इन रोबोट्स को टेस्ट कर रहे थे पर अचानक से उन रोबोट्स के सिस्टम में कुछ परिवर्तन होता है जिस कारण वो उन आर्मी वालों को ही मार देते हैं। जिसके बाद एक अजीब सा आदमी वहां आकर उन रोबोट्स को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम डिफेंस मिनिस्ट्री के एक हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग को देखते हैं जहां उनका जनरल बाकी लोगों को बताता है कि कुछ साल पहले हमारी सरकार ने पैट्रियट नाम के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जो खुफिया लोकेशन पर इंसानों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिनका हेड ऑगस्टो था जो ऐसा रिमोट कंट्रोलर बनाना चाहता था जिससे किसी भी मशीन को काबू किया जा सके। पर उसका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा, जबकि उन्हीं के साथ ही डॉक्टर विक्टर जो कि जेनेटिक डिपार्टमेंट के हेड थे उनका सुपर ह्यूमन बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। जिस पर ऑगस्ट ने विक्टर के एक्सपेरिमेंट को चुरा कर अपनी एक नई लैब बनाई जिसमें उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें बहुत से लोगों की जान गई। जिस बात का पता चलने पर सरकार ने उसके एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए आर्मी को भेजा, लेकिन ऑगस्ट ने उनके आते ही अपनी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जिसमें काफी सैनिक मारे गए थे। पर ऑगस्ट उस धमाके से बच गया क्योंकि उसने खुद को ही सुपर ह्यूमन बना लिया था और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका शरीर भी अजीब सा हो गया। अब इसके बाद जनरल आगे बताते हुए ये भी कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ऑगस्ट ने उस रिमोट कंट्रोलर को बना लिया है और उसी ने उन रोबोट्स को काबू करके आर्मी वालों पर हमला किया और अब उसे रोकने के लिए हमें उन सुपर ह्यूमंस की जरूरत लगेगी जिन्हें डॉक्टर विक्टर ने बनाया था। जिसके बाद वो एलिना नाम की महिला को पैट्रियट के हेडक्वार्टर्स ले जाता है जहां वो उसे इस मिशन की कमान संभालने के लिए उसे इंचार्ज बना देता है। जिस पर एलिना सवाल करती कि उसकी मिशन का नाम क्या है, जिस पर जनरल उसकी मिशन का नाम गार्डियंस बताते हैं। जिसके बाद एलिना मिशन गार्डियंस पर काम शुरू कर देती है और अपनी टीम से किसी भी तरह की अजीब घटना को रिपोर्ट करने को कहती है। जिस पर उसकी टीम के लोग उसे कुछ अजीब घटनाएं बताते हैं और इसी तरह वो उन अजीब घटनाओं के सहारे उन सुपर ह्यूमंस की तलाश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम आर्मेनिया नाम के देश में एक शख्स को देखते हैं जो एक पुराने चर्च से प्रेयर करके बाहर निकलता है जहां बाहर आते ही उसे एलिना मिलती है जो उसे लेनिक के नाम से बुलाती है। वो लेनिक को बताती कि मैं अब पैट्रियट की इंचार्ज हूँ। जिस पर फिर लेनिक अपनी शक्तियों से पत्थरों को हवा में उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया और जरूरत खत्म होने पर छोड़ दिया। जिस पर एलिना बचाव में कहती कि तुम्हारा दुश्मन ऑगस्ट अब भी जिंदा है और उसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जो जानकर वो ऑगस्ट से बदला लेने के लिए एलिना के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम कजाकिस्तान में एक शख्स को देखते हैं जिसके पास 2 तलवारें होती हैं और उसके सामने से कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। दरअसल वो लोग इस शख्स को मारने आए थे पर ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन है जिसका नाम खान होता है। अब यहाँ खान बहुत तेज रफ्तार से जाकर उन सभी को बड़ी ही आसानी से मार गिराता है और तभी वहाँ लेनिक आकर खान से अगस्त को खत्म करने के लिए मदद मांगता है। जिस पर खान पूछता है कि हमारे साथ और कौन कौन है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर साइबेरिया के जंगलों की तरफ मुड़ जाती है जहाँ कुछ शिकारी एक केबिन में बंदूक लेकर जाते हैं पर एक खतरनाक भालू उन पर हमला कर देता है और तभी वहाँ लेनिक और खान एलिना के साथ आते हैं। दरअसल ये भालू भी एक सुपर ह्यूमन है जो लेनिक और खान को देखकर इंसान बन जाता है और इस शख्स का नाम आरसूस होता है। जिसके बाद हमें मॉस्को शहर में एक सर्कस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेनिया नाम की लड़की सबके सामने पानी में छलांग लगाती है और उसके पानी में जाते ही वो गायब हो जाती है। जो सभी लोग देखकर उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने सर्कस में कोई मैजिक ट्रिक किया है। पर सच्चाई ये कि सेनिया भी एक सुपर ह्यूमन है और उसे भी बाकी तीनों की तरह
लैब में एक्सपेरिमेंट करके सुपर ह्यूमन बनाया गया था। अब शो के बाद सेनिया अपने कमरे में जाती है जहाँ खान पहले से मौजूद था, जिसे देखते ही वो उस पर टूट पड़ती है क्योंकि सेनिया की याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को पहचान नहीं पा रही थी। फिर वहाँ लेनिक और आसूस भी आते हैं जो उससे ये कहते हैं कि यदि तुम अपने बारे में जानना चाहती हो तो हमारे साथ दो। दूसरी तरफ हम ऑगस्ट की लैब को देखते हैं जहाँ उसने अपनी खुद की आर्मी तैयार कर ली। वहीं इस तरफ हम लेनिक, खान, आरसूस और सेनिया को पैट्रियट हेडक्वार्टर पर देखते हैं जहाँ सेनिया अपनी अंगूठी दिखाते हुए बताती है कि मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं था और इस अंगूठी पर लिखे नाम को ही मैंने अपना नाम बना लिया। वो आगे ये भी शेयर करती है कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मेरी याददाश्त 1 साल में वापस आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब तो कई साल गुजर चुके हैं। वहीं आरसूस उसकी अंगूठी को देखकर थोड़ा हैरान नजर आता है और तभी जनरल वहाँ आकर बताते हैं कि अगस्त ने जो रोबोट चुराए थे उनमें लगे जीपीएस से हमने उसकी लोकेशन पता कर ली है, जो एक पुरानी फैक्ट्री में। इसलिए वो चारों उस फैक्ट्री के पास जाते हैं जहाँ इस समय बारिश हो रही होती है, जो देखकर सेनिया गायब होकर आगे बढ़ती है। अब इस पर बाकी लोग भी फैक्ट्री में जाने लगते हैं, जबकि इसी समय एलिना का संपर्क उन सबसे टूट जाता है। वहीं आगे जाने पर अगस्त के साथियों को हीट सेंसर से पता चल जाता है कि उनके बीच कोई घुसपैठिया आ गया है, इसलिए वो उसे बर्फ की तरह जमा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ खान, आरसूस और लेनिक अगस्त के साथियों से लड़ रहे होते हैं, जहां अंत में खान और आरसूस पकड़े जाते हैं, जबकि लेनिक से लड़ने के लिए खुद अगस्त सामने आता है, जो बड़ी ही आसानी से अगस्त को धूल चटाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। फिर हम आरसूस, सेनिया और खान को अगस्त की कैद में देखते हैं, जहां उन्हें एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कैद किया गया था। यहाँ अगस्त उन तीनों को अपनी टीम में आने का प्रस्ताव देकर 24 घंटे का समय देता है और यदि ये लोग 24 घंटे बाद उसके टीम में शामिल नहीं हुए तो वो इन्हें मार देगा। फिर अगले सीन में हम बहुत से टैंक्स को मॉस्को शहर की ओर जाता देखते हैं, जिन्हें अगस्त ही कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि इस तरफ एलिना एक टीम लेकर फैक्ट्री में जाती है जहाँ उसे लेनिक मिलता है, जिसका हालत बहुत खराब था। दूसरी तरफ हम अगस्त को एक बड़े से टावर के पास देखते हैं जहाँ जनरल भी होते हैं। दरअसल जनरल ने अगस्त से ये सौदा किया था कि यदि वो उन सुपर ह्यूमंस को उसे सौंप देगा तो अगस्त किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकरते हुए जनरल को ही मार देता है, जिसके बाद वो उस टावर को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं इधर हम लेनिक को हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं जहां उसके साथ एलिना भी होती है। अब यहाँ लेनिक उससे कहता है कि मैं और बाकी सुपर ह्यूमंस बहुत समय से जवान ही हैं क्योंकि हमारी उम्र कभी नहीं बढ़ती, जिसके कारण ही मैंने अपने सामने अपनी पत्नी और बच्चों को मरते देखा है। पर तभी वहाँ एक महिला आकर एलिना से बताती है कि उससे मिलने के लिए डॉक्टर विक्टर आए हैं। वो अब एलिना को बताते हैं कि मैंने अगस्त को टीवी न्यूज पर देखा, इसलिए मैं यहाँ आया, यानी कि पैट्रियट के हेडक्वार्टर्स पर आ गया। वो आगे ये भी बताते हैं कि एक बार अगस्त ने अपने एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए मुझे अपनी सीक्रेट लैब में ले गया था, जिसके बाद वो लेनिक को ठीक करने का वादा करते हुए ये कहते हैं कि तुम बाकी तीनों को ढूंढकर अगस्त से लड़ने की तैयारी करो। जिसके बाद वो लेनिक का इलाज शुरू करते हैं, जबकि एलिना अपने टीम के साथ अगस्त के अड्डे पर जाकर उसके मशीनी सैनिकों को नष्ट करके आरसूस, खान और सेनिया को आजाद करवाकर वापस से पैट्रियट हेडक्वार्टर ले आती है। अब आगे एलिना आरसूस को कुछ परेशान देखती है, जिसकी वजह पूछने पर आरसूस बताता है कि मैं सेनिया से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से उसे कुछ याद नहीं। वहीं वो ये भी शेयर करता है कि मैं भालू बनने पर इंसानी इमोशंस भूल जाता हूँ और मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए भालू ना बन जाऊँ। जिस पर एलिना कहती है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि मैं और बाकी सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब अगले सीन में हम डॉक्टर विक्टर को लैब में कुछ टेस्ट करते देखते हैं, जहाँ उन्हें कुछ हैरान करने वाली बातें पता चलती है और तभी वहाँ अगस्त आकर उनके ऊपर कुछ जहरीले गैस छोड़ देता है, जिसमें उनका दम घुटने लगता है। जिसके बाद वो उस टावर के ऊपर जाकर बहुत सी मशीन्स की मदद से अंतरिक्ष में मौजूद हैमर सिस्टम को चालू कर देता है। अब इस बारे में एलिना और बाकी लोगों को पता चलने पर वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हैमर सिस्टम इतना शक्तिशाली है जो पूरे शहर को नष्ट कर सकता है
और अब हम यहाँ समझ पाते कि ऑगस्ट ने हैमर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस टावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो सिस्टम पृथ्वी के बाहर है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे बड़े से एंटीना और ट्रांसमीटर्स की जरूरत थी। पर उसकी इस योजना को नाकाम करने के लिए 3 फाइटर्स को भेजा जाता है, पर उनमें से 2 जेट्स को ऑगस्ट नष्ट कर देता है, जबकि तीसरा फाइटर जेट एक मिसाइल को उस टावर पर फायर करता है। लेकिन टावर के आसपास एक फोर्स फील्ड होती है, जिससे टकराकर वो मिसाइल ही नष्ट हो जाती है, जिसके बाद वो फाइटर जेट भी उस फोर्स फील्ड से टकराकर नीचे जमीन पर क्रैश कर जाता है। वहीं इधर वो चारों सुपर ह्यूमंस पैट्रियट के हेडक्वार्टर्स में होते हैं, जहां पैट्रियट के साइंटिस्ट ने उनके लिए स्पेशल सूट्स बनाए होते हैं, जहां लेनी के सूट के साथ एक हंटर भी होता है जो पत्थरों और इलेक्ट्रिसिटी से बना होता है, जबकि खान का सूट उसकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। वहीं सैनिया का सूट ऐसा होता है जिससे वो खुद को गायब तो कर ही सकती है, पर साथ ही साथ वो जिस चीज को टच करती है वो भी सैनिया के साथ गायब हो जाती है। पर आखिर में आरसूस के लिए कोई सूट नहीं, बल्कि कुछ हथियार होते हैं जो उस इंसानियत चीज को अपना निशाना बनाते हैं जिनकी तरफ आरसूस फोकस करता है। अब इसके बाद वो सभी ट्रेनिंग करके ऑगस्ट को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो ऑगस्ट के मशीनी सैनिकों से लड़ते हुए पास ही की एक बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं, और उस बिल्डिंग में कुछ मोटी केबल्स टावर तक गई थी, जिसे पुल की तरह इस्तेमाल करके सैनिया, आरसूस और लेनिक आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि खान एक विमान में होता है। पर तभी इन तीनों पर ऑगस्ट के सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें आरसूस उस केबल से लटक जाता है, जो देखकर खान उस विमान से कूदकर ऑगस्ट के सैनिकों की केबल काट देता है, जिससे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर विक्टर अब भी जिंदा होते हैं, जो एलिना से बताते कि ऑगस्ट ने 3 सुपर ह्यूमंस को तो अपने पास रखा, जबकि उसने लेने की हड्डी तोड़ दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो चारों एक साथ रहे। अब आगे वो ये भी शेयर करता है कि वो सुपर ह्यूमंस अपनी शक्तियों को कंबाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक दूसरे को छूना होगा, और ऐसा करके वो इतनी शक्तिशाली फोर्स पैदा कर सकते हैं जिसके सामने ऑगस्ट एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकता। पर यदि उनसे कोई गलती हुई तो इसमें उन चारों की जान भी जा सकती है। जबकि इधर वो सभी टावर की पावर सोर्स तक पहुंच जाते हैं, जिसे बंद करते ही टावर के आसपास की फोर्स फील्ड खत्म हो जाती है, और अब मिलिट्री के लोग बड़ी आसानी से इस टावर को मिसाइल से गिरा देंगे। पर तभी सैनिया, जो इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त कर सकती थी, वो उस पावर सोर्स में शॉर्ट सर्किट करवाने के लिए उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है। लेकिन उस पावर सोर्स में इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि वो डर से चीख पड़ती है, पर आखिरकार वो उसे बंद करने में सफल रहती है। और अब हम देख पाते हैं कि वो आरसूस को प्यार भरी निगाहों से देखती है, जिससे हम समझ पाते कि शायद उसकी याददाश्त लौट आई। वहीं फोर्स फील्ड के खत्म होते ही मिलिट्री के लोग मिसाइल हमले के लिए जाने लगते हैं, पर एलिना ने ये कहते हुए रोकती कि गार्डियंस अब भी उसी टावर में है। जिसके बाद हम गार्डियंस को देखते हैं जो ऑगस्ट से लड़ रहे होते हैं, पर वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। तब सैनिया गायब होकर लेनिक को छूती है, जिससे वो भी गायब होकर ऑगस्ट पर हमला करता है, लेकिन वो अब भी उन पर भारी पड़ जाता है। जबकि इस तरफ आर्मी हेड उस टावर पर मिसाइल से हमले का आदेश दे देता है, जो सुनकर एलिना वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो विमान वापस आ रहा है जिसमें खान मौजूद था, यानी कि उस विमान को एलिना ने ही भेजा है। अब उस विमान को देखते ही खान अपनी दोनों तलवारों को जोड़कर उस विमान के अंदर फेंकता है, और फिर हम देखते हैं कि उस तलवार से एक केबल जुड़ी है, जिससे वो बाकी गार्डियंस को बांध देता है, और फिर खुद भी उस केबल को पकड़कर विमान के साथ उड़ जाता है। पर इसी के साथ कुछ मिसाइल्स भी टावर की तरफ आ रहे होते हैं, पर ऑगस्ट सबसे पहले तो उस विमान के इंजन को दूर से कंट्रोल करके बंद कर देता है, जिससे वो नीचे गिरने लग जाता है, जो देखकर फिर खान उस केबल को काट देता है, जिससे चारों गार्डियंस पानी में जा गिरते हैं। वहीं ऑगस्ट उन मिसाइल्स की दिशा भी बदलकर हैमर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पर तब तक एलिना गार्डियंस के पास पहुंच चुकी होती है, और फिर वो उनसे डॉक्टर विक्टर की बात बता देती है, जो सुनकर वो चारों तुरंत अपनी शक्तियों को जोड़कर ऑगस्ट की तरफ वार करते हैं, जिससे उसका टावर और आसपास की बिल्डिंग्स नष्ट हो जाती है, और ऑगस्ट खुद भी उस टावर से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उन चारों को एलिना के साथ देखते हैं, जहां सैनिया बताती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, और मुझे याद आ गया कि ये अंगूठी आरसेस ने मुझे दी थी। जिसके बाद वो सभी वापस जाने लगते हैं, पर तभी एलिना उन्हें रोकते हुए कहती
कहती है कि हमें भविष्य में फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, जिस पर सीनिया विश्वास दिलाती है कि यदि ऐसा हुआ तो हम मदद के लिए जरूर आएंगे। और तब एलिना हमारी ओर यानी कि कैमरा की तरफ देखकर कहती है कि मुझे और भी गार्डियंस मिल गए हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।